बीएससी सेकेंड ईयर। कल हमने यूनिट फर्स्ट ये की अपन ने दूसरे चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी, बोल्जनो वायस्ट्रास प्रमेय, जो पहले चैप्टर तीसरे में भी थी। अब देखो अपन पढ़ते हैं कि इसमें समुच्चय, अपन मैट्रिक्स में इसकी चौथी यूनिट में पढ़ चुके हैं। समुच्चय में जो जो एग्जाम्पल उदाहरण या प्रमेय कराती हूँ वो देखना, वो सब एग्जाम में आएंगे। जैसे ये दे रखा है 2.26, ये करनी है किसमें से, देखो क्या दे रखा है, संवर्त अंतराल, संवर्त अंतराल ए बी संवर्त समुच्चय होता है। देखो इसमें ये भी करा भी दो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संवर्त अंतराल ए बी संवर्त समुच्चय होता है। ये अपन ने किसमें पढ़ ली थी, पहले वाले जो चैप्टर थे मैट्रिक्स की चौथी यूनिट थी उसमें पढ़ लिया था। तो अपन उसमें से भी लिखे या उसमें से, तो इससे आसान हो जाएगा। अपन वो वाली यूनिट में पढ़ेंगे तो उसमें ये लिख सकते हैं कि संवर्त अंतराल ए बी संवर्त समुच्चय होता है। ये बेनिफिट मिलेगा इसमें से, क्योंकि ये पहली यूनिट चौथी यूनिट की सेम है। दूसरा ये हो चुकी है, मैट्रिक्स में पढ़ लेना, ये वाली करा दी थी मैंने। दूसरा कौन सा करना है कि प्रमेय नंबर 2.05, ये भी मैट्रिक्स में है कि कौन सी है, ये वाली करनी है अपन को, तुम्हें खुद करनी है। ये मैट्रिक्स में से विवर्त समुच्चयों के, विवर्त समुच्चयों का प्रत्येक परिमित सरनिष्ठ, प्रत्येक सरनिष्ठ निर्धारण एक विवृत समुच्चय है। इसमें भी देखो समवर्त और विवर्त, हम जानते हैं कि समवर्त समुच्चय का अंतराल कौन सा होता है, ए और बी, और विवर्त क्या होता है, जो क्लोज इंटरवल होता है, यानी कि ए बी वाला, जिसमें ये दोनों अवयव उपस्थित नहीं होते और इसमें ये दोनों अवयव उपस्थित होते। ये भी अपने मैट्रिक्स में थी तो उस मैट्रिक्स में से पढ़ लेंगे ये वाली भी, क्योंकि इससे पढ़ेंगे, इसमें अलग डेरिवेशन दे रखा है उसमें अलग से, लेकिन बात वही है, इसमें अलग एलिमेंट, तो इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए वही पढ़ लेना। और कौन सी थी, और है तुम्हारी प्रमेय नंबर 10, प्रमेय नंबर 10 कौन सी है, संवर्त समुच्चय। ये सारी है जो संवर्त समुच्चय, समुच्चयों का स्वेच्छ सरनिष्ठ निर्धारण, सरनिष्ठ निर्धारण एक संवर्त समुच्चय होता है। देखो ये भी जानते हैं कि संवर्त समुच्चय, कोई भी ग्रुप लेते हैं उसमें सारे संवर्त समुच्चय है। जब उनका सरनिष्ठ करेंगे यानी कि इंटरसेक्शन करेंगे, तो इंटरसेक्शन में करेंगे जो भी वो एलिमेंट आएंगे तो वो भी क्या होंगे, संवर्त समुच्चय तो होंगे। लेकिन अपन को सिद्ध करके बताना है, जो कि इसमें से करेंगे। ये भी मैट्रिक्स लिख देती हूँ, मैट्रिक्स की फर्स्ट यूनिट में से ये भी मैट्रिक्स और ये भी मैट्रिक्स में से करना है, ठीक है। चौथी यूनिट जो दे रखी है ना उसमें। और कौन सी है, ये भी आई हुई है थी, ये सारी एग्जाम में आई हुई है भाई, मोस्ट है संवर्ग। अब देखो ये भी परिभाषा है सेम, सारी उसमें ही है, लेकिन संवर्ग में बता देती हूँ कि क्या है, दिखा देती हूँ कि संवर्ग माना, डेफिनेशन तो करा देती हूँ, माना कोई ई एलिमेंट है, कोई आर का क्या है, उप समुच्चय है, तथा ई डैश समुच्चय ई का व्युत्पन्न समुच्चय है।
ई का क्या है व्युत्पन्न समुच्चय, कि माना ई आर का क्या है उपसमुच्चय है तथा ई डैश इसका समुच्चय ई का व्युत्पन्न समुच्चय दिया हुआ है, तो समुच्चय ई यूनियन ई डैश को समुच्चय ई का समवर्ग कहते हैं। तो समुच्चय ई यानी इन दोनों का ई इसका व्युत्पन्न है, तो ई डैश इसका व्युत्पन्न है, तो इन दोनों का यूनियन यानी सबको टोटल एलिमेंट क्या कहलाएगा ई का समवर्ग कहलाते हैं, तथा इसे ई बार से व्यक्त करते हैं। जब ई बार से व्यक्त करते तो इसको लिए ई समवर्ग, इसको समवर्ग ही बोलेंगे ई समवर्ग, यानी कि ई यूनियन ई डैश। ठीक है, अब देखो एक आती है अपने पास सहैत समुच्चय। सहैत समुच्चय में क्या है, इसमें इसको बोलते हैं अपन कॉम्पैक्ट सेट। ये सारी मैट्रिक्स में करा चुकी हूँ, उसमें से पढ़ लेना जरूर कि कॉम्पैक्ट सेट में, लेकिन परिभाषा लिखवा देते हैं इसको कि कॉम्पैक्ट सेट की परिभाषा क्या होती है। माना ई सबसेट आर, यानी कि ई के सारे एलिमेंट किसमें है आर का एक समुच्चय है। समुच्चयों का संग्रह G इक्वल्स टू I belongs to N, AI सबसेट R, E का क्या लिया है ई आर, AI कोई समुच्चय लिया है जिसमें I किससे N से यानी कि प्राकृत संख्या से, और AI टोटल किसमें है रियल संख्या में यानी कि वास्तविक संख्या में। ई का आवरण कहलाता है यदि ई सबसेट यूनियन बिलोंग्स टू एन AI, यदि समुच्चय AI विवृत हो तो G का विवृत आवरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अतः जी डैश को भी ई का उपआवरण कहते हैं। यदि किसी इसमें लिख सकते हैं अपन। अब देखो चौथा है उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 2.34। इसमें क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि कोई विवृत अंतराल सहैत नहीं है।
ये भी पढ़ी है अपन ने, किसमें, मैट्रिक्स में लिख दूंगी। सारी जब मैट्रिक्स के नोट्स बनवाए थे उसमें देख लेना, ये सारी करवा चुकी हूँ, उसमें से पढ़ लेना इसको। मैट्रिक्स में है और एक प्रमेय, और ये सारी एग्जाम में आई हुई है इसलिए लिखवा रही हूँ मैं। प्रमेय नंबर 2.16, लेकिन सफिशियंट है वो वाला, ज्यादा अनुक्रम वाला जो लेसन है। वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक सहत उपसमुच्चय संवर्त तथा परिबद्ध है। ये भी है, ठीक है, ये मैट्रिक्स। और क्या बचा है, बस ये है, ये कर लेना किसमें सारी, और तुम्हारी कल से यूनिट हो जाएगी सेकंड स्टार्ट, यूनिट नंबर सेकंड कल पढ़ाऊंगी।